हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये प्रीवियस से पेपर्स में आ रखे हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें हमारी दो मिस्टेक्स है। सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान देना है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम भरेंगे और रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैव एवर एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनीज। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन एबोरिजिनल। इसका मतलब होता है आदिवासी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेटिव यानी मूल निवासी, सेकंड है एंशियंट यानी प्राचीन, और फोर्थ है ओरिजिनल यानी जो रियल है वो। आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली। तो यहाँ पे हमारी गलती है, फोर्थ ऑप्शन में एट द वैली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन द वैली। एम्प्लॉयज रिफ्रेन टू इंडल्ज इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज इफ दे आर मॉनिटर्ड। तो इसमें हमारा क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा रिफ्रेन फ्रॉम, क्योंकि रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन हम यूज लेते हैं। टिरैनी, टिरैनी का मतलब होता है अत्याचार या फिर तानाशाही। इसका सिनोनिम पूछा हमें, जो कि होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब यही होता है तानाशाही या फिर अत्याचार करना। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया करना। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा सोशल। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और फोर्थ है डिस्कॉर्डेंस यानी मतभेद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। अब हमें एक्साइटेड और इंटरेस्टेड के लिए एक अप्रोप्रिएट इडियम बतानी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन क्विकन द पल्स, यानी जो हमारी जो पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हमारी जो नस है वो बहुत तेज वाइब्रेट करने लगती है। ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। लेट के बाद कभी भी टू नहीं आता है, लेट हो चाहे मेड हो, इन सब के साथ कभी भी टू नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेते हैं, तो हमारा एरर होगा सेकंड ऑप्शन में। एन असेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, तो इसका आंसर होगा बोहेमियन, यानी ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियमों को कानूनों को नहीं मानता हो। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बोहेमियन। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी जो सिक्कों का संग्रह करता है उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। थर्ड आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो खाने का शौकीन हो। और फोर्थ ऑप्शन आता है मिजेंथ्रोप। मिजेंथ्रोप का मतलब होता है मानवद्वेषी, जो मानव का बुरा चाहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डैश देयर वर नो बसेस वी हैड टू टेक अ टैक्सी। वहाँ पे बसेस नहीं थी इसलिए हमें टैक्सी लेनी पड़ी, तो हम क्या यूज लेंगे? सिंस। सिंस का मतलब होता है क्योंकि वहाँ पर बस नहीं थी इसलिए हमें टैक्सी लेनी पड़ी। द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंस्पायर टू स्टील द टेस्ट पेपर्स। अब हमें क्या पूछा है कि कंस्पायर का सिनोनिम बताना हमें, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लॉट। प्लॉट का मतलब भी होता है षड्यंत्र रचना, और कंस्पायर का मतलब भी होता है षड्यंत्र रचना या फिर कोई साजिश रचना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनैक्ट, यानी कोई कानून बनाना। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम या फिर सामान्य, और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है कोई चीज प्रेषित करना या फिर भेजना। इसका एंटोनिम पूछा है हमें, जो कि होगा अक्वायर। अक्वायर यानी हासिल करना या फिर प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है सौंपना। थर्ड ऑप्शन है हमारा डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है बांटना, और फोर्थ है बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब होता है विज्ञप्ति या फिर कोई रिपोर्ट। The WHO issued a statement on Sunday morning that though the Omicron variant of coronavirus may appear to be less severe, it should not be dismissed as mild. अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है? सेवियर का एंटोनिम पूछा है। सेवियर का मतलब होता है गंभीर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जेंटल। जेंटल का मतलब होता है कोमल या फिर सभ्य। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है विदर्ड। विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। सेकंड है सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। फोर्थ ऑप्शन आता है वॉरिशियस का मतलब होता है खाने का शौकीन। अब हमें पूछ रखा है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है, तो हमारा वर्ड क्या है? अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स का मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिटर्स। डिटर्स का मतलब होता है रोकना या फिर बाध्य करना। फर्स्ट ऑप्शन आता है एम्बॉडीज। एम्बॉडीज का मतलब होता है अवतार लेना। सेकंड आता है श्राउड्स। श्राउड्स यानी होता है कफन, और थर्ड आता है इल्यूसिडेट्स। इल्यूसिडेट्स का मतलब होता है स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये एक इडियम है, इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड्स हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। हाई साउंडिंग वाले वर्ड्स यूज लेने के बाद भी ऑडियंस के ऊपर उसकी स्पीच का कोई फर्क नहीं पड़ा। फेल फ्लैट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, इसका आंसर ये होगा। अब देखो हमारे सर ने इसको कैसे लर्न करवाया था कि दो फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्लैट पे रहते हैं, तो एक फ्रेंड बोलता है कि मैं फ्लैट से नीचे गिर जाऊंगा, तो दूसरा वाला बोलता है कि भाई गिर जा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलिबोरेटली बिल्ट टॉम, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन मौजेलेम। मौजेलेम का मतलब होता है कब्र या फिर समाधि। सेकंड ऑप्शन है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। थर्ड है मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, और फोर्थ है मास्टरपीस यानी कोई सर्वश्रेष्ठ चीज होना। आता है हमारा जस्ट ऐड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल रीना सजेस्टेड इट टू मी ओवर डिनर लास्ट नाइट। तो ये एक ईडियम है, इसका मीन होता है इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। जो चीज़ हम आसानी से हासिल कर सकते हैं उसके लिए हम ये ईडियम यूज लेते हैं। हमारा नीड यू टू बाय सो मैनी बुक्स। तो अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक किसमें? टू बाय में। यहाँ पे टू नहीं लगेगा, क्योंकि देखो हमारा सेंटेंस नीड से स्टार्ट हो रहा है। नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता। वही नीड हमारा अगर मैन वर्ब होता तो हम उसके साथ जरूर टू लगाते, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे। डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है कोई चीज़ भेजना या फिर प्रेषित करना, तो इसका एंटोनिम होगा अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है हासिल करना या फिर प्राप्त करना।
सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है कोई चीज़ भेजना। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, तो हमारा इसका एंटोनिम होगा डिसेंट यानी असहमत होना। सेकंड ऑप्शन है वैरायटी यानी भिन्नता। थर्ड है इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। फोर्थ है सैंक्शन यानी मंजूरी देना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्नड द गवर्नमेंट दैट इवन मैनी पीपल वर लाइकली टू डाई ऑफ एपिडेमिक्स देन ऑफ द सुनामी। तो अब इसमें देखो क्या है कि हमें लास्ट में क्या दे रखा है, सेंटेंस में देन दे रखा है, तो देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर, दैट मोर पीपल वर लाइकली, क्योंकि मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, तो हम क्या लगेंगे मोर के साथ देन, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन।